Starting off the broadcast with some breaking news that's coming in. Dera Sacha Sauda chief Gurmeet Singh, who's convicted of rape and murder, will virtually participate in a religious congregation at the organization headquarters in Sirsa. In fact, he will attend the event and address his followers from the Dera's ashram in Baghpat in Uttar Pradesh. We've also learned that Chief Minister Khattar's aide will also attend the satsang. Now, let me tell you, the event is being held to celebrate Shah Satnam Singh's birth anniversary. But for more on this, let me cut across to my colleague Manoj, who's joining me live on the broadcast. Manoj, good afternoon. The fact that, first of all, for someone like Gurmeet Singh, there are the allegations leveled against him is pretty serious in nature. He's, of course, out on parole, which has already raised a lot of eyebrows. But the fact that he is going to be holding this particular virtual event, and we also understand that Chief Minister's aide will also be participating in this. Tell us more. बिल्कुल। आप देखिए, राम रहीम 40 दिन की पैरोल पर फिलहाल बरनावा आश्रम में है। और आज की अगर हम बात करें तो शाह सतनाम, जो कि दूसरे गुरु हैं इस डेरा सच्चा सौदा के, उनका जन्म दिवस है। अवतार दिवस के रूप में इसे जो डेरा के श्रद्धालु वो कहते हैं, आज वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। हालांकि जब पैरोल मांगी थी गुरमीत राम रहीम ने, तो उसने सिरसा डेरे में जाने की इच्छा जताई थी, क्योंकि वहीं पर सबसे बड़ा जो आयोजन है वो किया जाता है। लेकिन सिरसा जाने की इजाज़त हरियाणा सरकार ने उसको नहीं दी, और इसीलिए वो अब बागपत आश्रम में है। लेकिन वहीं से वो वर्चुअली जो कार्यक्रम है उसमें जुड़ने जा रहा है। और ऐसा पहली बार होगा बीते 5 साल में, जब से राम रहीम जेल के अंदर गया है। उसके बाद से ये पहली बार जो आयोजन है उसमें वर्चुअली ही सही, लेकिन राम रहीम शिरकत करने वाला। और हम देख रहे हैं कि इसकी तैयारियां काफ़ी समय से चल रही हैं। जिस तरीके से काफ़ी बड़ा जो केक था उसको तलवार से काटा था राम रहीम ने। इसके अलावा जो भक्त हैं वो भी जगह जगह आश्रम में आयोजन कर रहे हैं। तो बड़े स्तर पर आयोजन किया जा रहा है, और पॉलिटिकली भी अलग अलग पार्टियों के तमाम बड़े नेता इस आयोजन में शामिल हो सकते हैं। जी मनोज, जैसे कि आप बता रहे हैं, अगर बड़े बड़े नामों में ये वर्चुअल इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो बीजेपी का क्या कहना है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब वो पैरोल पे बाहर आए हैं। हम अक्टूबर में हमने देखा कि वो करनाल के मेयर के साथ भी उन्होंने एक इवेंट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो बीजेपी का क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, अक्टूबर में जब राम रहीम जेल से बाहर आया था, उस वक्त भी उसकी जो ऑनलाइन सत्संग थी उसमें बहुत बड़े बड़े नेता जुड़े थे, ना केवल हरियाणा के बल्कि हमने हिमाचल के भी मंत्री को देखा था। लेकिन अब कोई ये ऐसा नहीं कि पुरानी बात हो गई है। फिर से जब से राम रहीम बाहर आया उसके बाद से भी तमाम बड़े बड़े चेहरे और बीजेपी के बहुत बड़े बड़े लीडर उससे सत्संग में ऑनलाइन उससे जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हुए हैं। हाल ही में जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं हरियाणा से, कृष्णलाल पवार, और पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी, जो अभी मौजूदा सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी हैं, वो भी उनके साथ जुड़े और उनके साथ बातचीत की, उनका आशीर्वाद मांगा। तो बीजेपी नेताओं की लंबी कतारें, अभी भी कुछ जो मेयर हैं वो भी राम रहीम से ऑनलाइन जुड़े हैं। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। और आप देखिए कि हरियाणा में कितना दबदबा है राम रहीम का, कि विपक्षी पार्टी भी खुलकर इसमें कुछ नहीं बोलती है। अगर हम चाहे कांग्रेस के नेताओं की बात करें या दूसरे दलों की बात करें, तो वो इसे आस्था का प्रश्न बनाकर प्रश्न को ही टाल देते हैं। कोई सीधा जवाब इस बारे में नहीं दिया जाता है। जी Right, Manoj. Thank you very much for getting us all those details. But of course, we'll keep a close eye on this big story that we're tracking here on Mirror now.